नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ संस्कृत का पेडागोजी चल रहा है, आप सभी को पता है। और ऐसा चलेगा पेडागोजी, पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा, एक एक ट्रिक बताऊंगा कि भाई क्या रहेगा तो क्या होगा उत्तर आपका। और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे यहाँ संस्कृत रेगुलर कर लेते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का ट्रिक मिलेगा आपको। और मैं सबसे पहली बात मैं बार बार बताता हूँ आप सभी को कि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको 20+ नंबर के लिए इतना बेटर तैयारियां करा दूंगा जिससे कि आपको कहीं भी संस्कृत में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो भैया शुरू करेंगे। कैमरा को ऑफ करके चलाएंगे क्योंकि स्क्रीन का यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा लाइनिंग से वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है। अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग नए हैं भाई, शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आपको होगी कि भाई कोई कोई क्लास का वीडियो भी नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप कर लीजिए क्योंकि तैयारियाँ आपको करनी है, आगे भी बीपीएससी की तैयारियाँ करनी है ना, उसका भी तैयारियाँ आपको मैं कराऊँगा बेटर तरीक़ा से। शुरू करते हैं। कैमरा को ऑफ करेंगे और आप लोग केवल क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे, इसके वजह से चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे पढ़ना है हमको ना वैसे वैसे आपको भी। बस संस्कृत नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता, बस कल्याण करना है सबका। बंद करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद हम हाँ चलिए। क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि प्रतिभा, कहा गया भैया, कहा गया, हाँ कहता है क्वेश्चन मजा आने वाला है। प्रतिभा एवं विचार, प्रतिभा चौमन होता है और एवं विचार, विकास, प्रतिभा एवं विचार के विकास, विचार का विकास, भाषा प्राप्ति, है ना, भाषा प्राप्ति के पहले, प्रारब्धे माने पहले, पहले भाषा विचार का उत्पादन होता है। पहले क्या होता है? भाषा और विचार का उत्पादन पहले प्रारंभ हो जाता है। और भाषा विचार की क्या है? उपज। यहाँ क्या बोल रहा है? भाषा विचार का उत्पादित अस्ति, माने भाषा है जो है विचार को उत्पादित करता है। तो यह विचार कौन विचार किस प्रकार से समर्थित करता है? यह विचार इसके द्वारा समर्थित है, बताना है उत्तर मजेदार तरीका से। तो सुनिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन भी है। हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक है क्या। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका ट्रिक है क्या। पूरा प्रेम से पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि प्रतिभा और विचार, है ना, ये बात दो बात पर फोकस करेंगे। प्रतिभा एवं विचार का विकास भाषा प्राप्ति से पहले प्रारंभ होता है। प्रतिभा एवं विचार जो होता है, ये दो वर्ड, एक की वर्ड है दोस्तों। मैं इस पर जोर दे रहा हूं और आराम से करा रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। प्रतिभा एवं विचार जो है वह क्या होता है? भाषा प्राप्ति के पहले प्राप्त होता है। पूर्व प्राप्ति माने भाषा के विकास के पहले प्रारंभ होता है। तो ये बात कभी भी कहेगा प्रतिभा और विचार भाषा के पहले, भाषा के पूर्व, लिखा है ना यहाँ पे पहले, तो कभी भी प्रतिभा और विचार की बात करे तो बेंजामिन फ्रैंक वुल्फ साहब हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक है क्या आपके साथ? ट्रिक मिला क्या? तो प्रतिभा और विचार की बात करेगा, भाषा के पूर्व में शुरू हो जाता है तो बेंजामिन साहब मारेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि एक प्री स्कूल, एक प्राग माने पहले, एक प्री स्कूल छात्रों को भाषा, अक्षर, ध्वनि और ध्वनि को क्या करता है? परिचिनतु माने पहचानवाता है, परंतु लघु शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। तो अध्यापिका शब्दों को पढ़ने के में किस प्रकार से सहायता कर रहा है और अध्यापिका की विधि क्या है? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कभी भी संस्कृत को यदि आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा।
देखिए यहाँ फर्स्ट में नेगेटिव बात बोला, कंठस्थ करना, यहाँ हस्त ग्रहण। देखिए यहाँ पे लिखने की बात नहीं हो रही है, अक्षर ध्वनि पहचानने की बात हो रही है, और पहचानने में भाई हस्त ग्रहण कहाँ से आएगा। और सहपाठी लोग को क्या आवश्यकता है आवश्यकता नहीं। यहाँ पे सहायता करने का काम जो है अध्यापिका कर रही है, तो सहपाठी होगा नहीं, कंठस्थ होगा नहीं, हस्तग्रहण सोपानीकरण है। क्या है? सोपानीकरण। नेक्स्ट बात है, मजा आएगा आपको, मजा ही मजा आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि क्लास जो है ना संस्कृत का स्पेशल चल रहा है और 20+ नंबर टारगेट है कि आप लोग पूरा करें इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्दिष्ट या आधारभूत शिक्षण भाषा होता है। मतलब कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बुनियादी स्तर पर शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। आधारभूत बोले तो क्या? बुनियादी स्तर पर शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। देखिए शिक्षा नीति कहता है कि बुनियादी स्तर पर घर की भाषा होनी चाहिए। कैसी भाषा होनी चाहिए? गृह भाषा, ठीक है, मातृभाषा, गृह भाषा, ये सब मार के आना है। अगला प्रश्न कहता है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद, लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक पठानांतरण, अंतरण माने बाद, अध्यापिका अपने छात्रों को, ठीक है, अध्यापिका अपने छात्रों को पाठ की व्याख्या के साथ, पाठ की व्याख्या करने के लिए कहती है। तो यह उपकौशल किस प्रकार की ज्ञान होगा? देखिए पाठ पुस्तक पढ़ने के बाद अपने छात्रों को टीचर कार्य की व्याख्या करो, तो ये उपकौशल क्या कहलाते हैं? पढ़ने के बाद की बात जो होती है, सुनिएगा ध्यान से, आप ही लोग जब कोई चीज़ पढ़िएगा तो कुछ न कुछ उससे क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा। समझिएगा ध्यान से। आप लोग अगर पढ़ने के बाद बोल रहा है पठानांतरण, पढ़ने के बाद करे व्याख्या करो टीचर, ये उपकौशल क्या है? तो निष्कर्ष निकालना। पढ़ने के बाद क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है, तब ना उस पर भाषण देंगे हम लोग। क्या भैया? कोई दिक्कत अगर हो तो कहिएगा, और दिक्कत नहीं हो तो भी कमेंट करके कहिएगा। अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करे कि सर अच्छा लगता है, लेकिन कहने से नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। थोड़ा सा हेल्प करना है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना है इस वीडियो को, और लाइक करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना है। दोस्तों को जोड़ना है अधिक से अधिक। आप लोग जितना जोड़ेंगे आगे भी मैं आपको बेटर तरीक़ा से प्रोवाइड कराऊँगा। कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पठन वैकल्य मैंने पठन के लिए लक्षण नास्ति, मैंने पढ़ने का लक्षण नहीं है? देखिए पढ़ने का लक्षण नहीं है तो मेरे दोस्तों लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में कि अक्षर शब्द पहचानने में कठिनाई। अक्षर शब्द पढ़ने में कठिनाई, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ, अक्षर शब्द पहचानने में कठिनाई, ये तो है ना, नेगेटिव खोजना है, पढ़ने का लक्षण नहीं है। देखिए पढ़िएगा तो आपको क्या होगा? कठिनाई होगा ही होगा। आप कहेंगे सर कठिनाई तो गलत होता है, लेकिन मेरे दोस्तों समझिए ये अक्षर शब्द के ज्ञान में कठिनाइयाँ, भाई पढ़ने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होती है, ये सही है। भाषा विचार एवं अधिगम समस्या, ये समस्या होता है ना। समान शब्द कौशल का भी समस्या होता है, लेकिन मेरे दोस्तों पढ़ने के लिए कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है प्रतिलिपि रूपेण, ये नेगेटिव वर्ड है, ये कहीं भी आता है तो सही नहीं जाएगा। प्रतिलिपि रूपेण, इसको कहते हैं कॉपी करना, और पूरा का मीनिंग होगा कि सम्यक रूप से अक्षर के शब्दों का कॉपी लिखने की समस्या, है ना। ये बात सबसे जहर बात बोला है। समान शब्द को एक गलत बात लिखा है, अक्षर और शब्दों को सही ढंग से कॉपी करने की समस्या। भाई कॉपी क्यों करेगा? नेगेटिव पूछता है तो कॉपी वाली बात ही मानेंगे, इसका अर्थ होता है कॉपी करना, है ना। प्रतिलिपि कभी नहीं सही जाता है। नेक्स्ट पाइएगा, मज़ा आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगला है कि श्रीमती रवीना तीसरा क्लास के छात्रों को, है ना, समझिएगा, श्रीमती रवीना तीसरा क्लास के छात्रों के लिए बहुत सारे भाषा प्रयोग, यहाँ पे लिखा है
व्यूअर्स माने बहुत सारे भाषा प्रयोग क्या करती है, करवाती है। और ये प्रयोग है ना संपूर्ण कक्षा में किस प्रकार से प्रचलित होगा या भाषा प्रयोग होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है अध्यापक प्रदत्त श्रवण दृष्टि से यंत्र कस्य, ये फर्स्ट जो वर्ड है कि शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए ऑडियो विजुअल, ये यंत्र जो होता है ना ये गलत होता है। ठीक है, भाषा जब प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं तो देखिए जब भाषा प्रयोग करेगा तो लघु समूह में शीर्षक विषय और विचार नोजम सबसे बेटर, मैंने छोटा सा एक समूह बनाइए। यहाँ पे लिखा है कि बहुत भाषा का प्रयोग करवाता है ना, तो आप क्या करें एक छोटा सा समूह बना लीजिए और एक शीर्षक रखिए, उस पर अपने विचार को प्रकट करने के लिए बोलिए, ये सबसे बेटर है। ठीक है, चलिए तो आपका उत्तर चला गया बी पर। और यहाँ अध्यापिका और सी कहता है कहीं सर सी थोड़ा सा बताए इसमें क्या है। शिक्षक द्वारा याद करने के लिए, यहाँ पे लिखा स्मरणतु, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, पकड़ेंगे। देखिए फर्स्ट में यंत्र और सी में स्मरण और डी में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है कि शिक्षक उच्चारण की समस्या को आकार देते हैं। ये यहाँ पे पुनः उच्चारित, ये पुनः की बात करता है ना, ये सही नहीं जाता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर चला गया बी पर। नेक्स्ट पाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन है मेरे दोस्तों, एक बार अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, क्योंकि सेशन जो है वह कभी भी मज़ेदार ही होगा मेरे यहाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। और प्रश्न कहता है कि एक वर्ष दिन अध्यापक है ना कह रहा है क्या, एक बरसात के दिन में, यहाँ पे लिखा है वर्षा दिने, एक बरसात के दिन में अध्यापक छात्रों को वृत्त कथयति, मतलब छात्रों को वृत्त में बैठा करके कथा कहता है, मतलब गोल बैठा करके कथा कहता है। तो वह वर्षा के जीवन के लिए अस्मरणीय घटना अनुभव करने का वर्णन करता है। कहता है कथी, बताओ कि वर्षा के दिन में एक ऐसा अनुभव घटना बताओ जो आप सुने हैं। यह प्रयोग प्रथम कक्षा के छात्रों के विषय में क्या सहायता करेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, ठेठ में समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला क्या कि एक टीचर है जो गोलाकार बैठा दिया बच्चों को और बोला कि बताओ कोई ऐसा दिन बताओ जो वर्षा के दिन में तुम अनुभव किए हो, है ना। तो ये करवाने का उद्देश्य है क्या। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं ये करवाने का उद्देश्य है, फर्स्ट में बोला कि स्थूल प्रेरक कौशल, तो ये स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग अगर हो जाए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्थूल और सूक्ष्म नहीं हो रहा है। प्रभावशालीता ये सबसे बेटर होगा। क्या होगा सबसे बेटर, प्रभावशाली वाली बात। वे प्रभावशाली वक्ता लिखा हुआ यहाँ पे, वक्ता भविष्यंते माने बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोलाकार में बैठा करके कह रहे हैं कि बताओ कोई घटना जो घटा हो बरसात के दिनों में। तो क्या करना चाहता है टीचर, वे प्रभावशाली वक्ता, वक्ता लिखा हुआ यहाँ पे माने बोलने वाला बनाना चाहते हैं। इस सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर गया। नेक्स्ट कहता है बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है सेशन आज का, और पूरे प्रेम से और आराम से क्लास को करेंगे। ठीक है, चलिए कक्षा में श्रवण का प्रयोग करते, श्रवण का प्रयोग लिखा हुआ है कक्षा में सुनने का प्रयोग करने के बाद, प्रयोग करने के बाद अध्यापिका कोई ज्ञान, अध्यापिका एक सेकेंड, हाँ, अध्यापिका शिक्षक ये पता लगाना चाहता है, माने ये ज्ञात करना चाहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात करना चाहता है कि छात्र जो है वह अच्छा से सुना है या नहीं, है ना। सम्यक शृण्वन्ति नौवा, मतलब कि अच्छा से सुन पाया है या नहीं। तो यह मानदंड किस प्रकार के प्रयोगतया माने क्या हो रहा है, ये मानदंड क्या है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई अगर अध्यापक ज्ञात करना चाह रहा है क्या कि बच्चा जो है वह सही से सुन पाया है कि नहीं पाया, यही ना ज्ञात करना चाहता है। तो छात्र श्रवण विषय अधिकृत प्रश्न पूछती, सुना है कि नहीं उसके लिए आप प्रश्न पूछिएगा तब ना पता चलेगा कि बच्चा सुना कि नहीं सुना। ठीक लिखा। छात्र के श्रवण शारीरिक
क्षमता, है ना, वो अपने क्षमता के ऊपर है कि किसको कितना याद रहा सुनने के बाद। ये शांतिपूर्वक सुनवंती, ये शांतिपूर्वक कभी भी सही नहीं जाता है, याद रखिएगा। तो उत्तर यहाँ गया ए और बी, परंतु सी जो है वह क्या है, असत्य है। उत्तर आपका चला गया सी पर। किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट मार दीजिए एक बार जरा, है ना, यहाँ पे नहीं, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ऑनलाइन चैटिंग में नहीं, ठीक है। और रेगुलर भैया आप लोग आइए, 8 बजे आते हैं तो आइए 8 बजे रेगुलर शाम में चलेगा क्लास। भाषा नैपुणता परीक्षा भवितव्य, मतलब क्या रहा है क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा दक्षता परीक्षण होना चाहिए, भाषा दक्षता परीक्षण होना चाहिए, निपुणता परीक्षण होना चाहिए। तो भाई जब भी परीक्षण होता है तो सरल नहीं, है ना, द्वितार्थक नहीं, जटिला नहीं, ना सरल ना जटिल, कैसा होना चाहिए परीक्षण, विश्वसनीय होना चाहिए ना। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, काफ़ी मज़ेदार सेशन है, मज़ेदार सेशन है मेरे दोस्तों। एक बार जोरदार लाइक करें, सभी कोई लाइक नहीं किए हैं, लाइक शेयर जमदार कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आइए, कहता है कि यदि कोई वक्ता दो अनेकासु भाषा विकल्प, माने कि दो अनेक भाषा के विकल्पों को एक वार्तालाप में भर सकते, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में बताऊं कि जब कोई वक्ता एक ही बार में, है ना, बारी बारी से दो या कई भाषाओं को बोलता है, लिखा हुआ है जब कोई वक्ता दो या अनेक भाषा को विकल्पेन माने एक या बारी बारी से बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये क्या बताता है। तो उत्तर आपका होगा 45 का। जब बारी बारी से बोलने की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनेक भाषा माने दो भाषा या अनेक भाषा, वो क्या करता है, एक समन्वय माने एक बार में या बारी बारी से बोलते हैं, तो वह कुट परिवर्तन कहलाता है। और मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आपको इस प्रकार के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं हो। कभी भी दो भाषा की बात करता है ना, तो उसमें कहते हैं कुट परिवर्तन करना, एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करना क्या कहलाता है, कुट परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो दो भाषा की बात करें तो समझिए कि क्या कर रहा है, कुट परिवर्तन कर रहा है, ना कि बहुभाषिकता, ठीक है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, कुट मिश्रण नहीं मरेगा, कुट परिवर्तन मरेगा, क्योंकि एक भाषा को दूसरे भाषा में वो बोल रहा है। नेक्स्ट भैया, आपको ट्रिक मिलेगा, मजेदार मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग तत्कालिक लेखन के लिए लेखन तत्परता से संबंधित नास्ति माने नहीं है, लेखन परंपरा से संबंधित नहीं है। देखिए, लेखन के लिए मृदा आकृति का निर्माण करना, तो इसके बारे में बच्चा क्या करेगा, लिखेगा। बटन बंधनम ठीक है, सूत्र बंधनम ठीक है भैया, लेकिन कूदने की बात क्या है भाई, लिखने में कूदनम कहाँ से आया, नहीं होगा। कूदना गलत हुआ क्योंकि हमसे पूछा कि नेगेटिव बताओ, तो नेगेटिव आपका उत्तर डी पड़ गया। अगला है कि कोई अध्यापिका 5वीं कक्षा में अपने छात्रों को यादृच्छिक लिखने का अभ्यास, है ना, अवसर प्रदान करता है, तो अनेक छात्रों को निम्नलिखित में सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा, अब देखिएगा, मजेदार सेशन है। फर्स्ट बोला कि लेखन समय व्याकरण शुद्धता। ये भैया आप कौन से क्लास के, 5वां क्लास के बच्चा को लिए हैं, तो व्याकरण अशुद्धि होगा ही, तो शुद्धता पर उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। शुद्ध लेखनम मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सब कोई शुद्ध लिखेगा। भाषा प्रयोग के लिए अवबोध, देखिए भाषा लिखवाने की बात हो रही है, ठीक है ना, लेखन का अधिक अभ्यास प्रदान करती। क्वेश्चन देखिए, तो लिखाने में आप भाषा कहाँ से आया, मेरी बात समझिएगा, लिखाने में भाषा का प्रयोग आया कहाँ से, तो विषय वस्तु को क्या कराएगा, बोध करवाएगा, ये सबसे बेटर होगा, तभी वो बच्चा प्रवाहपूर्ण लिख पाएगा। बोले तो इसका हिंदी होगा कि सामग्री की समझ एवं प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विहंगम दृष्टि पढ़ते समय, विहंगम दृष्टि पढ़ने की पद्धति में उपयुक्त उदाहरण कौन सा है।
उपयुक्त उदाहरण कौन सा है विहंगम दृष्टि के लिए? फर्स्ट बोला कि परीक्षा, ये आपका गलत हुआ परीक्षा। दूसरा बोला कि स्वास्थ्य समस्या और चिकित्सा प्रतिवेदनम। देखिए विहंगम दृष्टि से पढ़ने की पद्धति, तो पढ़ने वाली बात चिकित्सा प्रतिवेदनम, ये जरूरी नहीं है कि भाई डॉक्टर का जो प्रतिवेदन है उसी को पढ़िए, ये बात गलत हुआ। ठीक है, डॉक्टर वाली बात। और यहाँ बोला कि प्रतिबंध, ये जो वर्ड है निबंध प्रतिबंध, तो ये आपका गलत जाता है। ठीक है, और लास्ट है कि दिवस के वार्तालाप में अस्तुर रूप से ज्ञान समाचार पत्र के लिए पठन करना, सबसे बेटर आपका डी पर जाएगा। इसका होगा कि दिन भर की खबरों का गहन अवलोकन करे और अखबार पढ़े। दिन भर जो भी है समाचार पत्र में उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करे, ये सबसे बेटर होगा। विहंगम दृष्टि बोले तो क्या, आप ट्रिक समझिए। विहंगम दृष्टि या पद्धति होता क्या है, माने एक अच्छा दृष्टि। तो भाई दिन भर जो भी घटना हुआ है उसके बारे में जानेगा, उसी का नाम होगा विहंगम दृष्टि। नेक्स्ट बोला कक्षा में शैक्षिक भाषा प्रोत्साहित के लिए किस प्रकार से अध्यापक माने प्रोत्साहित करेगा शैक्षिक भाषा को। क्वेश्चन कहता है कि भाई कक्षा में कहानी अकादमिक भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा। कक्षा में शैक्षणिक भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या करेगा, तो सबसे है कि छात्रों के बाल दिवस के विषय में प्रतिवेदन लिखने के लिए कहना, सबसे बेटर ये हुआ। बाल दिवस में क्या क्या घटना हुआ उस पर लिखो, तो बच्चा खूब लिखेगा, सर ने हमको इस कलम दिया, ये वो सब चीज़। ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। और भी कहता है कि छात्र सहपाठी के साथ में संपर्क का अवसर देना, है ना। तो शैक्षणिक भाषा से संबंधित करवाना है तो सबसे बेटर है कि बच्चों से प्रतिवेदन बाल दिवस के अवसर पर करें तो बेटर होगा। और आज का अंतिम है मेरे दोस्तों, कहता है कि चित्र पठनम पढ़ने का एक अंग है ना। चित्र पढ़ना पढ़ने का एक हिस्सा होगा कब, तो अनेक छात्रों को चित्र निर्माण करने का अवसर प्राप्त करना। और बोला क्या तत्कालिक पठन के लिए प्राथमिक अवस्था अस्ति। बोला क्या हिंदी इसका कि तत्काल सीखने का प्राथमिक चरण है। बात सही है, चित्र पठन जो होता है वह क्या होता है, प्राथमिक अवस्था होता है। ठीक है, चित्र पढ़ना क्या होता है, तो तत्काल सीखने का प्राथमिक चरण होता है। चित्र जो होता है वह तत्काल पढ़ने के लिए, है ना, वह क्या होता है, प्राथमिक अवस्था होता है। आप लिख सकते हैं चित्र पठनम है क्या, तो इसको लिख करके नोट कर लीजिए, तत्काल पढ़ने के लिए प्रथम अवस्था। कभी भी आएगा चित्र पठनम होगा क्या, तो तत्काल पढ़ने के लिए प्राथमिक अवस्था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और काफ़ी बेटर तरीका से मैंने बताया, आराम से पूरे प्रेम से बताया। अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, भर भर के लाइक ठोक दीजिए सभी कोई। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।